फलस्तीन ऐसा तबाह होता है बल्कि इमाम हुसैन को मालूम था। तुर्कों को अरबों से लड़ाए, एक दूसरे से लड़ाए, फातिमियों को अब्बासियों से लड़ाए, अब्बासियों को उमैया से लड़ाए, शैतान लड़ाए, और लास्ट मैन स्टैंडिंग जो बच गए थे इमाम हुसैन बचे, सारे लोग शहीद हो गए। इमाम हुसैन के एक बेटे भी बच गए जो टेंट में थे, छोटे थे। बाद में अल्लाह ताला उनको बचाया, तो बाद में फिर ये सिलसिला उनका बाकी रहा। से पहले शॉकिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इमाम हुसैन और उनके सारे खानदान को मारने वाले, उनसे जंग करने वाले कोई गैरा नहीं थे, कोई यहूदिया नहीं थे, कोई मुनाफिका नहीं थे। वो सारे के सारे नाम के मुसलमान थे और उन लोगों पे तलवार चलाए जिनके नाना की वजह से इस्लाम आया जमीन पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी क्या दुश्मनी थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 30 साल के अंदर अंदर मुसलमान, जिनके अब्बा मुसलमान बने थे, उनके बच्चे इस्लाम का नाम लेते, इतने बड़े खानदान के नेक ऐसे शख्स को और इनके पूरे खानदान को, औरतों को, बच्चों को भी न छोड़े, तो सोचने वाली बात है नहीं है। बोलो कि ऐसी क्या दुश्मनी थी भाई, ऐसा क्या मामला हो गया था? तो दो तरफ से सोचना है, और इमाम हुसैन की तरफ से सोचना है सबसे बड़ी तरफ से कि ऐसे कौन से काम के लिए निकले थे जिसके लिए अपने बीवी बच्चों को सबको ले लेके निकले और सबकी जान चले भी जा रही तो परवाह नहीं करे। ऐसा क्या काम था हुआ? वो बात को समझने के लिए शुरुआत होती है आदम अलैहिस्सलाम से। ये जमीन पे आपका मेरा जो मकसद है वो अल्लाह की जमीन पे अल्लाह की मर्जी चलना, इसी को बोलते हैं खलीफा। इससे थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम का किससे झगड़ा हुआ? फिरौन। और वो फिरौन क्या बोला था हमें? अना रब्बुकुम अल-आला, मैं बड़ा रब हूं। क्या झगड़ा था उससे? मूसा अलैहिस्सलाम भी सेम बात बोले थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद को बोले थे, जो आदम अलैहिस्सलाम बोले थे, जो नूह अलैहिस्सलाम बोले थे। सेम बात मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ऐ फिरौन तू बड़ा नहीं है, तेरी मर्जी पे चल के ये पूरी हुकूमत में तू जुल्म करा रहा है, बनी इसराइल पे जुल्म कर रहा, बच्चों को कत्ल कर दे रहा, अय्याशी कर रहा, खजाने पूरे अपन इस्तेमाल कर रहा, पब्लिक को गरीब कर दे रहा। ये सारे जुल्म को खत्म करने में आ चुका हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद एक और नबी अल्लाह ताला भेजे, जवानी की उम्र में गुलेर में 3 कोई पत्थर रख के मारे, खींच के। किसके आंख में मारे? साथ जालूद बोल के बादशाह था, जालिम था, औरतों बच्चों को कैद कर लिया था, बादशाह से टकरा हुआ, अल्लाह ताला को हुकूमत दिए, अल्लाह ताला तालूत को बादशाह बनाए अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत अता करे। तो ये सिलसिला चला। 2 बड़े नबियां, इनका भी मुकाबला हुकूमतों से हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम। यहया अलैहिस्सलाम वहां के उस वक्त के बादशाह को क्रिटिसाइज करे, बोले तुम बुरे, तुम्हारी हुकूमत बुरी रहने से जमीन पे फसाद हो रहा, सुधर जाओ वरना आखिरत में अजाब होगा। डराए समझाए, उनका गला काट दिया गया, शहीद हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम को वहां का बादशाह पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज करे, समझाए, रोके बुराइयों को। कहते अरे बुराई से रोकते कि हमारे कारोबार बंदे जा रहे। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को भी बादशाह वहां का पकड़ लिया। ये अल्लाह की मदद हुई कि अल्लाह ताला उठा लिया, और अल्लाह ताला आखिरी में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे अरब की जमीन पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहाड़ पे ठहर के सबसे पहले यही बात बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं चलेंगी किसी की कोई बड़ा नहीं है कानून उस रब का जो कायनात बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले अल्लाह ताला ऐलान कर दिए, ये जिम्मेदारी जो आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चलाए, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हुकूमत, जुल्म को, बुराई को, शैतान को, तागूत को रोकना, ये काम है। और ये काम अब कोई नबी आने वाले नहीं है तो कौन करना? ये काम आपके मेरे कंधों पे डाला गया, उम्मत मुस्लिमा को ये काम दिए। तो अल्लाह ताला के हुक्म से उम्मत मुस्लिमा ये पावर और ये लीडरशिप की जिम्मेदारी हजरत अबू बकर के कंधे पे डालो, जो अपने पहले खलीफा बने। 2.5 साल में इस्लामिक हुकूमत स्टेबल हो गई। हजरत उमर का दौर आया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूरे नबियों की सुन्नत को फिर से जिंदा करे। उस वक्त दुनिया के 2 सुपर पावर थे जो जमीन पर फसाद फैला दिए थे। एक तरफ वेस्ट से रोमन एम्पायर, ईस्ट में पर्शियन एम्पायर, एक तरफ आग के पुजारियां और दूसरे ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला दिए। सो ऐसे लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बोलते थे, गैर गलत कानूनों पे चलते थे।
ये दो सुपर पावर्स को, जिनकी 700-400 साल से हुकूमत चल रही थी, हजरत उमर पूरे नबियों की सुन्नत पे चल के इधर रोमन्स को मिटाए, इधर पर्शियंस को मिटाए, और स्पेन से लेके पूरा रशिया के बॉर्डर तक इस्लामी हुकूमत कायम कर दी। अल्लाह ताला का ऐसी मर्जी हुई कि हजरत उमर को एक जालिम शख्स जो गुलाम बन के भेद बदल के आया इस्लामी हुकूमत में, उन्हें शहीद कर दिया फजर की नमाज। लेकिन हजरत उमर सिस्टम बना दिए थे, लोगों का जहन बना दिए थे, लोग फिर से एक नेक्स्ट शख्स को खलीफा बनाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, हजरत उस्मान गनी, जो अपनी जवानी में पैसों के जरिए से इस्लाम की मदद करे। अल्लाह ताला उनको खलीफा बनाए और सारे मुसलमानों के मशवरे से उन्होंने खलीफा बने। उन्होंने 12 साल हुकूमत कर इस्लाम की। ऐसी जबरदस्त हुकूमत चल रही थी, शैतान को देखा नहीं गया। यहां से आपको पूरा करबला समझ में आता। शैतान को देखा नहीं गया, उन्होंने बोला ये तो ऐसी हुकूमत चल रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, फूट डालना चाहिए। तो शैतान कहां से फूट डाला मालूम? कुछ लोगों को यह ख्याल आया कि ये हुकूमत जो चल रही नहीं, इसमें अपने कबीले का कुछ भी नहीं है भाई चांस। तो अपने कबीले का चांस बनना, अपना कबीला हुकूमत में आना, वो तो क्या करना, हर तरफ अपने कबीले के लोगों को आगे बढ़ाना। इस तरह लोग हजरत उस्मान के कबीले के कुछ लोग मिलकर ये कारनामा करे। हजरत उस्मान नेक थे, खलीफा थे, नबी के ट्रेंड साहबी थे, जन्नती साहबी है, लेकिन उनके नरम दिली का गलत फायदा उठाए इन्हीं के कबीले के लोग, बनु उमय्या बोल के कबीले का नाम। बोला बोले अपनी हुकूमत आना बोल तो क्या करना, अपने पट्टों को हर गवर्नर के हर पोजीशन पे फैला दो भाई। ये चीज इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में है अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के मानने वाले, जानने वाले, सच्चे नेक लोगों हुकूमत करना। कबीला खानदान में हुकूमत नहीं दिए। कैसा, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम के, कबीले का नाम बनु हाशिम, और हजरत अबू बकर बनु तैम के, अलग कबीला है, लेकिन हुकूमत कैसा मिली? नेकियों की बुनियाद पे, क्योंकि हजरत अबू बकर शुरू से इस्लाम का सपोर्ट करे। और हजरत उस्मान के टाइम पे उनके कबीले खानदान के लोग हर तरफ छा गए। जैसा ही छा गए, हजरत उस्मान भी बोले भाई सलाहियत आपने बताते, इस्लाम कबूल करे और इनको मौका देना चाहिए, बल्कि उन्होंने मौका देते गए। लेकिन वो मौके का गलत फायदा उठाए इन्हीं के कबीले खानदान के लोग, और फायदा गलत उठाते उठाते लोगों में बात चले गई, क्या देख रहे हैं हजरत उस्मान क्या कर रहे हैं, फिर अपने खानदान लोगों को बिठा लिए। ऐसा लोगों में अब रेजिस्टेंस उठ गया, प्रोटेस्ट करते बल्कि आके 2000 लोग मदीना में घुस के हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। और शहीद होने के टाइम पे हजरत अली अपने 2 बेटे हसन हुसैन को लेके वहां दरवाजे पे ठहरा दिए थे, बोले जाने नहीं देना किसी को। तो लोग छुप के, खाली बाहर धरना देने वाले थोड़े लोग ठहरे हुए थे, आप खिलाफत छोड़ दो, आपके खानदान के लोग हैं पूरे। हजरत उस्मान बोले मैं लोगों को सलाहियत देख के दिया, आप लोग अगर ऑब्जेक्शन करें, कहीं कुछ गलती दिख रही तो बताइए, मैं हटा देता हूं। ऐसा कई गवर्नरों को हटाई भी, लेकिन उन्होंने शैतान भटका दिया था। इधर से कबीले के लोग उठे हमारी हुकूमत होना बोल के, इधर से दूसरे कबीले लोग उनको कैसा देते सीट, आप कर रही हैं, बल्कि खलीफा के खिलाफ हो गए, नेक शख्स के खिलाफ। शैतान गेम कैसा करा देगा आप, और चढ़ के पीछे की दीवार से कूद के हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। लेकिन ये जो शहीद करे ना बोले, अपन बच के नहीं जा सकते, इतनी इस्लामी हुकूमत फैली हुई है, अपन तो फांसी पे चढ़ते। लिहाजा क्या करना, अब ढिंडोरा पीटना शुरू करे, हजरत उस्मान के कातिलों का बदला लियो, उल्टा। और किसके साथ मिल गए? हजरत अली के पीछे आके ठहर गए। हजरत अली बोले सारे गवर्नरों को, जितने लोग खिलाफ जा रहे थे, बोले जो जो लोग हजरत उस्मान को कत्ल करें उनका बदला तो मैं लूंगा। आप लोग सबसे पहले मेरे को खलीफा मानो, क्योंकि सारी उम्मत मुस्लिमा हजरत अली को खलीफा बना लिए थे। एक गवर्नर साहब थे जो सीरिया के, उन्होंने नहीं मान रहे थे, उन्होंने नहीं मेरी हुकूमत होना बोल दिया, क्योंकि मैं हुकूमत में आऊंगा तो बदला लूंगा बोले, और पूरी फौज लेके हजरत अली से जंग लड़े। जंग में एक धोखे की वजह से जंग रुक गई, हजरत अली को हारना पड़ा। लेकिन हारते गीच इनकी टीम में से 10,000 लोग निकल के हजरत अली से फिर और एक जंग करे। ऐसा हजरत अली से मुसलमान 3 जंगा लड़े। सोचो हजरत अली 5.5 साल की खिलाफत में 3 जंगा मुसलमान हजरत अली से लड़ते गए। लेकिन हजरत अली खलीफा होने का कैरेक्टर साबित करे, कभी भी ऐलान करते थे जंग नहीं लड़ना है बोल के। लोग जबरदस्ती आते थे तो रोकते थे, मारते नहीं थे।
अपने सिपाहियों को बोलते थे तलवार जो है मोंढों पे पैरों पे चलाओ ताकि नो बेदम हो जाना, गले पे मत चलाओ। लेकिन कितना भी रोको शैतान एक तरफ से आ गया था, और हजरत अली की तरफ से जब रोकने की कोशिश कर रहे थे तो जाना तो गए। शहीद जब हो जाते थे दो तरफ के जनाजों की नमाज हजरत अली पढ़ाते थे। दिल से उनको माफ कर दिए, बोले इन लोगों को शैतान भटका दिया, ये लोग जो है इस्लाम के खिलाफ आ जा रहे। लेकिन एक शख्स हजरत अली की सुपारी दे दिया, को खत्म कर दो भाई, क्योंकि जब तक रहे अपन अपने मनमानी नहीं कर सकते। फजर की नमाज थी, 21 रमजान था, और हजरत अली पहले मस्जिद में गए, उन्हें पहले से छुपा हुआ था। 3 दिन तक जहर में, तेजाब में वो नेज़े को डुबा के रखा था, और हजरत अली के सर पे अटैक कर दिया। हजरत अली शहीद हो गए। जैसे हजरत अली शहीद हुए, जंग ऑलरेडी चल रहे मुसलमानों में। उनके बेटे हजरत हसन को, जो 43 ईयर्स के थे वो टाइम पे, उम्मत मुस्लिमा बोले नेक है आप, नबी के ट्रेन साहबी है, अब तक जो मसले है वो भी खत्म कर देंगे आप इंशाअल्लाह, नौजवान भी आप हमारे खलीफा बोल के लोग सेलेक्ट करे। तो हजरत हसन ये जिम्मेदारी को कबूल करे और आगे बढ़ते हुए बोले पूरी उम्मत मुस्लिमा को अब यूनाइटेड हो जाना है, अब तक जो हो गया जंगें वो छोड़ दो, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, जो जो हमारे अब्बा से लड़े मैं किसी से बदला नहीं लूंगा बोल के ऐलान करे। सब मुसलमान अपने इस्लाम फैलाना, इस्लाम के पैगाम लोगों तक पहुंचाना, अपन कब तक लड़ेंगे। सारे लोग बात को मान लिए माशाअल्लाह से। हजरत हसन को सिर्फ वही गवर्नर, उनके कुछ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोले देखो हजरत हसन यंग भी है, उनके साथ पूरे मुसलमान मिल गए, अपन अकेले एक छोटा इलाका है अपना, कैसा भी है जंग अपन हारने वाले, एक काम करो एग्रीमेंट कर लो और हजरत हसन को बोलो कि इस्लामी हुकूमत चलाते मगर हमारी हुकूमत में रखना बोलो। तो दोनों क्या करें मालूम, हजरत हसन जंग करने के लिए निकले, इनको सुधारने के लिए, समझाने, सेटराइट करने, उन्होंने सादा पेपर भिजा के बोले आप जो शर्तां दिए मैं कबूल कर लेता हूँ साहब, मगर हुकूमत मेरे को ना बोल भी आदमी से। तो हजरत हसन क्या करे, 5 कंडीशन लिख के दी। यहीं से पता चल रहा कि हजरत हसन भी नबियों के रास्ते पे थे, क्योंकि हजरत हसन को मेरी हुकूमत होना बोल के नहीं था, इस्लामी हुकूमत होना। ठीक है चलो इससे ये एग्रीमेंट से कम लड़े झगड़े तो खत्म हो जाते, इस्लामी हुकूमत तो आ जाती, बल्कि 5 एग्रीमेंट लिखे। अच्छा सुनो आप एग्रीमेंट। सबसे पहला एग्रीमेंट पॉइंट नंबर 1, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह की हुकूमत होना, यानी कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये तरीके पे हुकूमत होना। पॉइंट नंबर 2, अब तक जितने खलीफा जो जो फैसले करे वो फैसलों को बदलना नहीं, क्योंकि 4 खलीफा भी हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चारों भी नबी के रास्ते पे हुकूमत करे थे, उनके फैसलों को नहीं बदलना। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अब तक जितने लोगों के जंगा झगड़े हुए ये पुराने दुश्मनियों को नहीं निकालना, हुकूमत मिले बाद सब भाया हो जाना। कैसा शर्त है देखो। चौथी शर्त, पब्लिक का जो पैसा है सदका, ज़कात, खैरात, ये पैसा अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं करना, अपने पर्सनल फायदों के लिए, ख्वाहिशों के लिए, ये पैसा पब्लिक की सर्विस के लिए इस्तेमाल करना। 5वीं और आखिरी शर्त, तुम हुकूमत में आने के बाद में अपने बेटे या खानदान के किसी शख्स को वली अहद है बोल के नामजद नहीं करना, यानी मेरे बाद तुम बादशाह बनेंगे बोल के नाम नहीं देना, उम्मत के ऊपर छोड़ दो, फिर से उम्मत मुस्लिमा उनको खलीफा बना लेंगे, हम खिलाफत को फिर से जिंदा करेंगे। क्या था पैसे थे शर्तां, तो बोले एग्री, वो हुकूमत तो मिल जा रही, वो शर्तों पे ले लिए हुकूमत, और कुछ ही दिनों में कुछ लोग साजिश करके हजरत हसन को जहर देकर शहीद कर दिया, बड़े बेटे हजरत अली। और ये साहब 20 साल हुकूमत चलाए। कितने साल? 20 साल हुकूमत चलाए। हजरत अली को जो बोले थे ना हजरत उस्मान के कातिलों का बदला लिया बोल के, 20 साल में कोई बदला नहीं लिया। नीलेश ने तो बदला कहां से लेते, वो बदले की बात ही खत्म हो गई। 20 साल में 5 के 5 एग्रीमेंटों को तोड़ दिया। 16 साल गुजर गए उनके, अब आखिरी 4 साल बचे हुए। उसमें एक मिनिस्टर उनको मशवरा दिया, देखो आप जबरदस्त टाइट कर दिया माहौल पूरा, आपके बाद ये हुकूमत आपके खानदान में रहना, तो क्या करना, बेटे का नाम दे दो। तो उनके बेटे का नाम था यजीद। उन्होंने फिर के बड़े बड़े शहरों के आलिमों को, क्योंकि 16 साल में उन्होंने डरा दिए थे। कैसा डरा है, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह की हुकूमत बोले ना, अपनी मर्जी मनमानी चलाए तो लोग क्रिटिसाइज करने लगे, अरे क्या है भाई आप एग्रीमेंट ऐसा कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। तो हाँ, बादशाह सलामत को क्रिटिसाइज करते, चलो जी महल के दरवाजे लगाओ, इनकी गर्दन काटो, लोगों की डेड बॉडी वापस आ रही, रोकने दे। तो
लोगों में डर का माहौल पैदा होगा 16 साल के अंदर, इसीलिए लोग डरे हुए सहमे हुए थे। तो लोग फिर के लोगों से जबरदस्ती क्या करे, मेरे बेटे को बादशाह मानते बोल के एग्रीमेंट करो, बैठ बोलते उसको। तो लोग डर के सहम के जान दो कहीं को, अपने को जला लें दो, किसको भी बोल के एग्रीमेंट करते गए। लेकिन उन डरपोकों में, उन बुज़दिलों में, उन पीछे हट जाने वालों में मेरे प्यारे हुसैन का नाम नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन बोले नहीं, हम डरने घबराने वाले नहीं है, तुम एग्रीमेंट करे बोल के हम खामोश थे। अब पूरे एग्रीमेंटों को तोड़ के हमारे से उल्टा जबरदस्ती बैठ लेंगे। मैं नहीं मानता किसी को ऐसा बादशाह, पूरी उम्मत सेलेक्ट करना, मैं कौन होता सेलेक्ट करने वाला, मैं कौन होता बैठ करने वाला, मैं झुकने वाला नहीं हूं, डरने वाला नहीं हूं, घुटने टेकने वाला नहीं हूं बोले। तो मदीना से वो अपनी फौज को पीछे लगा के वो गवर्नर साहब उनको ढकल दिए, वो बादशाह सलामत जो बादशाह बन गए थे, मक्का आ गए। और इसी बीच में वो बादशाह का इंतकाल हो गया और उनके बेटे यजीद, सब लोग उम्मत मुस्लिमा सब मान ली थी, बैठ कर लिए थे, डर के की कैसा की, उन्होंने बोले मैं बन गया बादशाह, बल्कि बन गया। इमाम हुसैन बोले ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत प्रोसेस है, ऐसा अब नहीं हो सकता। नबी की सुन्नत, नबी का जो मदीना बनाए थे वो फिर से जिंदा करना है, खिलाफत को जिंदा करना है, इस्लामी हुकूमत को जिंदा करना है। उसके लिए इमाम हुसैन सारे लोगों को आवाज दिए, कोई साथ नहीं दिए। उल्टा लोग बोले नको जाओ, बाद में जाएंगे, बड़ी फौज बनाएंगे, ऐसा वैसा बहुत बोले। मगर एक जगह से पब्लिक की उम्मीद नजर आ रही थी, वो इलाका था कूफा का, इराक का, क्योंकि हजरत अली अपने आखिरी दिनों में वहीं चले गए थे, इधर ज्यादा जंगा हो रहे मुल्क में। अब अच्छा मैप पे गौर करो आप, ये जो यजीद हुकूमत में बैठा हुआ था जालिम बादशाह, वो था सीरिया में, मक्का है इधर नीचे। अब इमाम हुसैन निकले उसको समझाने, तो किधर जाना, स्टेट जाना ना, लेकिन इमाम हुसैन स्टेट में गए, बल्कि इधर राइट साइड इराक की तरफ गए। क्यों? यहाँ के लोग बोले थे हम आपका साथ देंगे, अपन सब मिलकर प्रेशर डालेंगे। रास्ते में थे, यजीद को मालूम हुआ कि इमाम हुसैन जैसे आला शख्स निकले, और इमाम हुसैन निकले तो उम्मत भी इनके साथ ही छूंगी, समझा उन्हें, अंदर से डरा हुआ था उन्हें भी। एक बात याद रखो, जालिम हुकूमत भी डरी हुई थी अंदर से। अरे इमाम हुसैन जैसे शख्स निकले तो उम्मत भी साथ होंगी इनके, बोल के उन्हें क्या करा, 4000 की फौज भेजा, इनको रोको किसी भी हालत में, ना यहां आने देना ना वहां जाने देना। आज तक क्या है वो 4000 फौज इमाम हुसैन के साथ 72 लोग हैं। बोलना बोले अरे ये क्या है, 72 लोग ऐसी डरा के भिजा दे सकते, समझो। और दोनों का टकराव हुआ करबला के मैदान, यहाँ जा रहे थे ताकि वहां से कुछ सपोर्ट मिलेगा। और वो लोग अभी डरपोक साबित हुए जो लेटर भेज के बुलाए थे कूफा के लोग। उन लोगों को कैसा डराया यजीद मालूम, अपने गवर्नर को भेजा और जाके बोला वहां पर जाके एक आदमी को बिल्डिंग पे से फेंक के मार दो, सारे लोग रेड हो जाते। उन्हें आया और जाके इमाम हुसैन के भाई थे वहां पर, इमाम हुसैन के एक भाई थे, वो भाई का नाम था मुस्लिम बिन अखील, हजरत अली के भाई के बेटे। उन्होंने पहले गए थे वहां के हालात जानकारी लेने के लिए, तो उन्हें वहां पर डर बिठाने के लिए कूफा के लोगों इमाम हुसैन को सपोर्ट नहीं करना, सपोर्ट करे तो फिर मेरी हुकूमत चली जाती बोल के क्या करा, मुस्लिम बिन अखील को वो वहां का गवर्नर बिल्डिंग पे से फेंक दिया, उन्होंने शहीद हो गया। वहां डर के हैबत में दरवाजे लगा लिए, साथ नहीं दिए। और करबला के मैदान में इधर इमाम हुसैन बोले क्या कर रहे हैं तुम, किससे मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को कबूल करे थे तुम्हारे बाप दादा, मेरे नाना इस्लाम को लाए, अल्लाह ताला उनको नबी बनाए, इस्लाम फैला जमीन पे, लोग कबूल करे इस्लाम, जिंदगियां बदले, इतना अच्छा इस्लाम तुम ना अपनी हुकूमत के वास्ते, बादशाह के वास्ते, चंद सिक्कों के वास्ते अपने ईमान को बेच दे रहे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से, हुकूमत की इस्लाह करने जा रहा हूं, बोले छोड़ दो मेरे को, यजीद की तरफ जाऊंगा मैं। तो ना बोले ना यजीद की तरफ जाने देते ना वापस घर को जाने देते, मुकाबला करो हमारे से बोल के लड़ने के लिए आगे बढ़े। इमाम हुसैन मजबूरन तलवार उठाए, क्योंकि मालूम था कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, इनको सुधारना है, लेकिन सुधरने का चांस ही नहीं। अब तलवार ले लेके आ रहे हैं तो मारो तो नहीं बोल सकते, कुरान का हुक्म है जालिम से लड़ना है। तो जालिम से लड़ने के लिए इमाम हुसैन और पूरे खानदान कबीले के लोग तलवार उठाए। कैसे बहादुर थे देखो, 4000 की फौज से 3 दिन तक मुकाबला करें, और लास्ट मैन स्टैंडिंग जो बच गए थे इमाम हुसैन बचे, सारे लोग शहीद हो गए। इमाम हुसैन के एक बेटे भी बच गए जो टेंट में थे, छोटे थे, बाद में अल्लाह ताला उनको बचाया, तो बाद में फिर ये सिलसिला उनका बाकी रहा। लेकिन इमाम हुसैन
आखिरी वक्त में भी ये बोलते रहे कि अभी भी मैं तुम लोगों को माफ करने तैयार हूं। क्यों? मैं भी छोड़ देना बोल रहा हूं। आखिरी अल्फाज भी उनके क्या थे? अल्लाह की जमीन पे जुल्म मत करो, चंद सिक्कों के लिए अपने ईमान को मत बेचो, खुलफा राशिदीन के रास्ते पे चलो, ये नसीहत कर रहे हैं। एक जालिम शख्स आगे बढ़ के उनके गले पे तलवार चला दिया और उन्होंने भी शहीद हो गए। ये गवाही दे दी इंसानों के सामने, कायनात के सामने, कि हुसैन ना झुके, ना रुके, ना पीछे हटे, ना दबे, ना घबराए, हक के लिए शहादत देने के लिए आगे बढ़े और शहीद हो गए, जान भी दे दिए, लेकिन जालिम के सामने कॉम्प्रोमाइज न करे, माफी नहीं मांगे। ये है करबला का वाक़या। आज भी आप देखो, अंग्रेज आके आज से 100 साल पहले के वाक़े को देखो, कम से कम ऐसी की वैसी की एक हुकूमत तो थी, उस्मानी हुकूमत, लेकिन उसको भी तोड़ के 52 टुकड़े बना दिए मुसलमानों के। 52 टुकड़ों का आज अपन ये नतीजा भुगत रहे हैं कि कोई सऊदी बने हुआ है, कोई कुवैत बने हुआ है, कोई कतर बने हुआ है, और बीचों बीच फलस्तीन पे ये अंग्रेजों के मदद से यहूदियां इजराइल वाल की हुकूमत बना के गजा को तबाह कर दिए, पूरे फलस्तीन को तबाह कर दिया। फलस्तीन ऐसा तबाह होता बोल के इमाम हुसैन को मालूम था, उनकी नजर थी कि इस्लामी हुकूमत नहीं रहेंगी, बादशाहत आ जाएंगी, दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाएंगी, दीन निकल जाएगा, तो फिर जालिमा दूसरे इस्लाम को मिटाने के लिए बादशाहों को खरीदेंगे, बेचेंगे, बांटेंगे, आपस में लड़ेंगे। तुर्कों को अरबों से लड़ाए, एक दूसरे से लड़ाए, फातिमियों को अब्बासियों से लड़ाए, अब्बासियों को उमैया से लड़ाए, शैतान लड़ाया। लड़ते 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 हुकूमत के नशे में इस्लाम को खो दिए, जिहाद भूल गए, शहादत भूल गए, इमाम हुसैन को भूल गए।